राकेश का घर एक कच्चा मकान है। छत से पानी टपक रहा है क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही है। लो जी, शुरू हो गई आफत। ये बारिश है कि हमारी किस्मत, दोनों ही फूट फूट कर रो रही हैं। राकेश मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे बिमला, बारिश को क्यों कोस रही हो? ये तो भगवान का आशीर्वाद है। फसल अच्छी होगी तो गांव वालों के जेब में पैसा आएगा और फिर वो मेरे अंडे खाएंगे। बिमला व्यंग से बोलती है, हाँ, जैसे सारे गांव वाले तुम्हारे ही अंडों का तो इंतजार कर रहे हैं। अरे ओ भगवान के आशीर्वाद वाले, जरा बाहर तो देखो। इस तूफानी बारिश में कोई कुत्ता भी बाहर नहीं निकलेगा, इंसान तो दूर की बात है, और तुम चले हो ठेला लगाने। राकेश विश्वास के साथ कहता है, तुम नहीं समझोगी। इस ठंडी बारिश में गर्मा गर्म हाफ बॉइल्ड अंडे का जो मजा है ना, आहा, वो किसी और चीज में नहीं है। बिमला हताश होकर कहती है, मजा तो तब आएगा ना जब कोई खरीदने आएगा। कल भी पूरे दिन में सिर्फ 2 अंडे बिके थे, वो भी मास्टर जी ने उधारी में लिए थे। ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे, ये हाफ बॉइल्ड अंडे। राकेश हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो बिमला, आज मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। आज धंधा जोरों पर होगा, बस तुम मेरा लकी गमछा ला दो। बिमला गमछा फेंकते हुए कहती है, लो लकी गमछा, जैसे इसके बिना तो तुम्हारी किस्मत ही सो जाती है। जाओ जाके बारिश में भीगो। राकेश अपना ठेला लेकर बारिश में निकल जाता है। बिमला उसे जाते हुए देखती है, फिर भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ती है। हे भगवान, इसकी फीलिंग आज सच्ची कर देना, वरना आज रात सच में उबले हुए अंडे ही खाने पड़ेंगे। राकेश चौराहे पर एक बड़े पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाए खड़ा है। वो खुद को और अपने ठेले को भीगने से बचाने के लिए एक पुरानी छतरी तान कर खड़ा है। राकेश खुद से बात करते हुए कहता है, लगता है बिमला सही कह रही थी, इस बारिश में तो कोई भूत भी अंडा खाने नहीं आएगा। फिर अंडों की तरफ देखकर कहता है, ए भाई, तुम ही बता दो, कोई आएगा कि नहीं? तभी मास्टर जी अपनी एक टूटी हुई छतरी लेकर आते हैं। वो ठंड से कांप रहे हैं। कांपते हुए कहते हैं, अरे राकेश बेटा, बहुत ठंड है आज तो, हड्डियां तक कांप रही हैं। राकेश खुश होकर कहता है, आइए मास्टर जी आइए, कहा था ना मैंने आज धंधा होगा। बैठिए, गर्मा गर्म हाफ बॉइल्ड अंडा खिलाता हूँ, सारी ठंड भाग जाएगी। मास्टर जी जेब टटोलते हुए कहते हैं, अंडा तो खा लूं बेटा, लेकिन आज जेब थोड़ी ढीली है, कल पक्का दे दूंगा। राकेश थोड़ा मायूस होता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं मास्टर जी, आपका नाम तो मेरी उधारी वाली डायरी में वैसे भी सबसे ऊपर है, एक और सही। राकेश एक हाफ बॉइल्ड अंडा तैयार करता है, उस पर नमक मिर्च छिड़कता है और मास्टर जी को देता है। मास्टर जी बड़े चाव से खाते हैं। मास्टर जी आनंद लेते हैं और कहते हैं, वाह बेटा राकेश, क्या स्वाद है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। राकेश गर्व से कहता है, जादू तो है मास्टर जी, लेकिन ये जादू तभी चलता है जब जेब में पैसे आते हैं। तभी सेठ करोड़ी मल एक बड़ी मजबूत छतरी लेकर वहाँ से गुजरता है। वो भीगने से बच रहा है और राकेश को देखकर रुक जाता है। अरे राकेश, इस मूसलाधार बारिश में भी ठेला लगा रखा है, क्या बात है, बड़ा मेहनती हो गया है। राकेश हाथ जोड़कर कहता है, बस सेठ जी, पापी पेट का सवाल है, क्या करें। सेठ जी अंडों को ललचाई नजरों से देखते हुए कहते, पेट का तो मेरा भी सवाल है, बड़ी भूख लगी है, चल एक बढ़िया सा हाफ बॉइल्ड अंडा बना, लेकिन याद रखना मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। राकेश हैरान होकर कहता है, पैसे नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे सेठ जी? सेठ जी चालाकी से कहते हैं, अरे मूर्ख, मैं गांव का सेठ हूँ, मेरे ठेले पर खड़े होने से ही तेरी दुकान की इज्जत बढ़ जाएगी, और वैसे भी मैं तो रोज यहाँ से गुजरता हूँ, एक अंडा मुफ्त खिला देगा तो तेरा क्या घिस जाएगा। राकेश थोड़ा झिझकते हुए कहता है, सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे रोज मुफ्त में खिलाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? सेठ गुस्से का नाटक करते हुए कहते, अच्छा, तो अब तू सेठ किरोड़ी मल को ना करेगा, ठीक है, याद रखना इसे, अब मैं इस रास्ते से आऊंगा ही नहीं। सेठ जी जाने लगते हैं। राकेश सोच में पड़ जाता है, फिर मन में सोचता है, अगर सेठ रूठ गया तो वैसे भी कोई और ग्राहक नहीं है, और अगर इसने किसी और को भी मेरे पास आने से रोक दिया तो। और जोर से कहता है, अरे सेठ जी रुकिए, आइए आइए, मुफ्त में ही सही खा लीजिए। सेठ खुश होकर वापस आता है। राकेश उसे अपना एक हाफ बॉइल्ड अंडा देता है। सेठ उसे एक ही झटके में निकल जाता है। मजा आ गया राकेश, कल फिर आऊंगा। सेठ चला जाता है। राकेश निराश होकर अपने ठेले के पास बैठ जाता है। मास्टर जी ये सब देख रहे थे। वो सिर हिलाते हुए कहते, राकेश बेटा, ये सेठ बहुत चालाक है, ये तुम्हारा फायदा उठा रहा है।
राकेश उदासी से कहता है। क्या करूं मास्टर जी, गरीब हूं इसलिए कोई भी दबा देता है। बारिश आज भी हो रही है। राकेश तैयार हो रहा है। बिमला उसे घूर रही है। कल का हिसाब तो तुमने बताया ही नहीं, कितने पैसे कमाए? राकेश झिझकते हुए बोलता है। वो बिमला, कल तो बस 2 ही अंडे बिके। बिमला हैरान होकर बोलती है, 2? बस 2? और पैसे कितने मिले? राकेश डरते हुए कहता है। वो एक मास्टर जी ने उधारी में खाया और एक सेठ जी ने मुफ्त में। बिमला आग बबूला होते हुए कहती है, क्या मुफ्त में? तुम तो सच में पागल हो गए हो राकेश। उस कंजूस सेठ को तुमने मुफ्त का अंडा खिला दिया। राकेश बचाव के लिए कहता है। वो कह रहा था कि उसके आने से मेरी दुकान की इज्जत बढ़ेगी। इज्जत से पेट भरता है क्या? आज अगर तुमने एक भी अंडा मुफ्त में या उधारी में दिया ना तो घर में मत घुसना। राकेश डर के मारे कहता है। ठीक है, आज मैं पक्का पैसे लेकर ही आऊंगा। राकेश आज फिर उसी जगह पर खड़ा है। बारिश तेज है। मास्टर जी आते हैं। राकेश हाथ जोड़कर कहता है। माफ करना मास्टर जी, आज उधारी बंद है, बिमला ने सख्त मना किया है। मास्टर जी निराश होकर कहते हैं। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना, मेरी पेंशन अभी आई नहीं है। राकेश मजबूरी में कहता है। जानता हूँ मास्टर जी, लेकिन घर भी तो चलाना है। मास्टर जी दुखी होकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेठ करोड़ी मल आता है। दबंग आवाज में कहता है। ए राकेश, चल जल्दी से एक हाफ बॉइल्ड लगा। राकेश थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहता है। सेठ जी, अंडा खाने के पैसे लगेंगे। सेठ आंखें तरेर कर कहता है। क्या कहा? पैसे? तू भूल गया मैं कौन हूँ? राकेश कांपते हुए लेकिन दृढ़ता से कहता है। नहीं सेठ जी, भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ, मुफ्त में खिलाकर मेरा गुजारा नहीं होता। सेठ जी धमकाते हुए कहते हैं। अच्छा, तो तू अब मुझे आंख दिखाएगा? देख लूंगा तुझे। आज के बाद तेरा ठेला यहाँ लगने नहीं दूंगा। फिर गुस्से से पैर पटकते हुए चले जाते हैं। राकेश उदास हो जाता है। वो खुद से कहता है। लो, अब तो सच में भूखे मरने की नौबत आ गई। राकेश ठेला लेकर घर वापस आ गया है। वो बहुत उदास है। बिमला दरवाजे पर खड़ी है। आ गए, लाओ आज की कमाई दिखाओ। राकेश बिना कुछ कहे अपनी जेब से 2 रुपए निकालकर बिमला के हाथ में रख देता है। बिमला हैरान होकर कहती है, ये क्या है, सिर्फ 2 रुपए? राकेश रुआसी आवाज में कहता है। हाँ बिमला, आज कोई नहीं आए। मास्टर जी उधारी मांग रहे थे तो मैंने मना कर दिया, और सेठ जी भी मुफ्त में मांग रहे थे तो उन्हें भी मना कर दिया। बिमला राकेश को देखती है। फिर उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका गुस्सा कम हो जाता है। अरे तुम रोने क्यों लगे? मैंने ये थोड़े ही कहा था कि किसी भूखे को खाना मत खिलाना। राकेश आंसू पोंछते हुए कहता है। लेकिन तुमने ही तो कहा था। बिमला प्यार से समझाते हुए कहती है। मैंने तो तुम्हें उन लोगों से बचने के लिए कहा था जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं। मास्टर जी रोज तो उधारी नहीं मांगते ना, वो तो मजबूर थे, और सेठ तो जानबूझकर तुम्हारा शोषण कर रहा था। दोनों में फर्क है पागल। राकेश समझते हुए कहता है। तो मुझे मास्टर जी को अंडा दे देना चाहिए था। बिमला मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ, कम से कम किसी भूखे का पेट तो भरता। और सेठ को तुमने मना किया, वो बिल्कुल सही किया तुमने। ऐसे लालची लोगों के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। राकेश मुस्कुराता है। बिमला उसे अंदर ले जाती है। बारिश रुक गई है, धूप खिली है। राकेश अपना ठेला लेकर सेठ की दुकान के सामने से गुजर रहा है। सेठ अपनी दुकान के बाहर खड़ा है, थोड़ा परेशान लग रहा है। सेठ राकेश को देखकर कहता है। अरे राकेश, रुक जरा। राकेश थोड़ा डरते हुए कहता है। जी सेठ जी, क्या बात है? सेठ थोड़ा नरम पड़ते हुए कहता है। वो कल तूने मुझे अंडा नहीं दिया ना, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। वो क्या है ना, मुझे तेरे हाफ बॉइल्ड अंडे की आदत सी हो गई है। राकेश हैरानी से कहता है। आदत हो गई है? सेठ जेब से पैसे निकालते हुए कहता है। हाँ भाई, ये ले पैसे, मुझे 2 हाफ बॉइल्ड अंडे दे दे। और हाँ, आज के बाद मैं कभी मुफ्त में नहीं मांगूंगा। राकेश खुश हो जाता है। वो झट से 2 अंडे तैयार करके सेठ को देता है और पैसे ले लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है। शुक्रिया सेठ जी। राकेश अपने ठेले पर खुश खड़ा है। धूप खिली होने के कारण गांव वाले बाहर निकले हैं और राकेश के ठेले पर भीड़ है। मास्टर जी भी आते हैं। राकेश मास्टर जी को देखकर कहता है। आइए मास्टर जी, आज उधारी चालू है।
मास्टर जी हंसते हुए कहते, नहीं बेटा, आज मेरी पेंशन आ गई है। ये ले कल के अंडे के पैसे, और आज मुझे एक और अंडा दे। राकेश खुशी खुशी पैसे लेता है और मास्टर जी को अंडा देता है। राकेश फिर मन में सोचता है, बिमला सही कहती थी, हमें अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए, और हाँ, इंसानियत भी नहीं भूलनी चाहिए। राकेश आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। चलो, बारिश ने कम से कम मुझे इतना तो सिखा ही दिया।